मथुरा में जब वे प्रवेश कर रहे थे तो धोबी का वध किए, वो बहुत अटपटांग बोला था। कंस का कपड़ा ले जा रहा था आयरन करके सब राजा के परिवार में। तो भगवान गांव से आए थे, सिटी में रहे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि सिटी के अनुसार, नगर के अनुसार कुछ हमारा भी जिट जैट होना चाहिए, हमारा भी कपड़ा होना चाहिए। तो बड़े दीन भाव से भगवान ने कहा उस रंगरेज से जो रंगता था कपड़ा धोता कि आप हमको कुछ कपड़ा दे सकते हैं जो हम इस शहर में पहन सकें। इतना सुनते ही वो कहा, कहां से आए हो? ये पता है किसका कपड़ा है? राजा का कपड़ा है। अगर सुन लेगा कि इस कपड़े को मांगे हो तो कंस अभी मंगा करके मरवा देगा तुमको, खबरदार कभी ऐसा मांगना मत। बहुत गाली देने लगा। गंवार कहीं के, आए हो गाय चराते हो और चले हो राजा का कपड़ा पहनने। इतना कहा तब तक भगवान कृष्ण अपने ऐसे अंगुली से उसके गर्दन पर मारे और गर्दन कट कर गिर गया। तो बाकी और जो उसके साथी थे, कपड़े का बंडल लिए थे, सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। जान बचाने के लिए सब भाग गए। जब सरदार ही मारा गया तो अब सेवक लोग क्या करेंगे? भाग गए। कोई छुरी नहीं, कोई डंडा नहीं, केवल अंगुली से मार दिया, मस्तक कट गया। बताइए न्यूज़पेपर में कितना हेडलाइन में छपा होगा कि नहीं? इसके बाद सुदामा माली के यहां गए, उसने बहुत स्वागत किया। और तब मथुरा के राजपथ पर चल रहे थे तो एक स्त्री आ रही थी, हाथ में अंगराग ली थी, कई बर्तन ली थी, और वो कंस की दासी थी। उसका पिसा हुआ अंगराग कंस को बहुत अच्छा लगता था, बहुत एक्सपर्ट थी, बहुत सुंदरी थी, मुख बहुत सुंदर था, लेकिन पीठ पर कुब्ज था, कुबड़ था, वो झुक करके चलती थी। तो लेकर के आ रही थी, भगवान इधर से जा रहे थे तो गोपों के सामने, अपने साथियों के सामने उस स्त्री के पास हो करके भगवान कहे, सबसे पहले संबोधन किए, हे सुंदरी, क्या तुम हमें ये अंगराग दे सकती हो? चंदन केसर आदि का लेप था, तो ये दे सकती हो क्या? अगर तुम दोगी मुझे तो तुम्हारा बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा कल्याण करूंगा। भगवान के पास कोई पैसा वैसा नहीं था, वो कहें कि इतना पैसा ले लो और ये पेस्ट दे दो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भगवान इतना आकर्षक हैं, वो मांग दिए, यही बहुत बड़ी कृपा हुई। उसका त्याग देखिए उस स्त्री का। वो कहती है, उसने भी संबोधन किया, हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूं, कंस के लिए ये अंगराग ले जा रही हूं पीस कर, क्योंकि भोजराज कंस मेरा अंगराग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस अंगराग का अधिकारी वास्तव में आप हैं, मैं आपको अभी दे रही हूं। उसको कोई भय नहीं हुआ कि कंस मारेगा, जान से मार देगा, उसको कोई भय नहीं हुआ। और उसने कहा कि मैं अपने हाथ से आपको अंगराग लगाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण पर उसने पीला अंगराग लगाया, श्रेष्ठ अंगों पर, कमर से ऊंचे अंगों पर लगा। तो भगवान कृष्ण बलराम जी जैसा लगने लगे, और बलराम जी को नीला अंगराग लगाया तो कृष्ण जैसे लगने लगे और दोनों को लगाया। तो भगवान ने सोचा कि हमको इसने बहुत बड़ी चीज दिया, अंगराग दिया लगाने के लिए। कपड़ा तो सिला लिए थे अपने नाप का, जो कपड़ा मिला था तो एक दर्जी के पास जाकर सिला लिए, बिल्कुल बिफिटिंग अपने लायक। तो अंगराग लिए। इस दान का तुरंत फल दिखाने के लिए भगवान ने कुब्जा को, उस लड़की को खड़ा किया, ऐसे सामने खड़ा किया, खड़ा करके उसके दोनों पैर को अपने दोनों पैर के अंगूठे से दबाए और एक हाथ पीछे किए और एक हाथ से उसके चिबुक को ऐसे पकड़ करके और सबके सामने टाइट किए,
कड़ा किए, ऐसा खींचते ही कुबड़ खत्म हो गया और वो लक्ष्मी जी के समान सुंदरी हो गई तुरंत। बताइए, अगर इस जमाने में ऐसा कोई कर दे तो दुनिया का कौन न्यूज़पेपर बाकी रहेगा इस समाचार को छापने? कोई बाकी रहेगा? टीवी पर कई दिन यही दिखाते रहेंगे, भूल जाएंगे सारी दुनिया को अगर कोई मनुष्य ऐसा कर दे। लेकिन भगवान तो रास्ते पर चलते चलते कर दिए, कोई और बहुत मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिए थे, ऐसा करें ऐसा करें, ये करें वो करें, इसको खींच करके अगर ठीकना है तो लंबा कर दें। कई लोग कहते हैं हम आपके ऊंचाई को बढ़ा देंगे, हम आपके बढ़े हुए शरीर को घटा देंगे, या घटे हुए शरीर को भोंदू बना देंगे। कुछ लोग ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, कई ऐसे दुकानें चलती, हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान रास्ता चलते हुए और कुछ भी हाथ में नहीं लिए थे और ऐसे केवल खींच करके अपनी कला से उसको परम सुंदरी बना दिए। यह घटना क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैली होगी? सब जगह फैली होगी। अद्भुत व्यक्ति है कृष्ण नामक लड़का, अद्भुत काम करता।